सर, सबसे पहले ये फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते 63A समेत अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, लेकिन जिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिए हैं, इस कमेटी पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही एतराज़ात उठे हैं। सर, अगर जजेस बेंच में बैठने से ही इनकार कर दें मुर्तज़ा वहाब साहब, फिर क्या होगा सर? देखिए, नेचुरली इसको कानूनी पैराए में देखने की ज़रूरत है। ये बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है जहां पर इस तरह की नुक्ताचीनी पब्लिक फोरम पे एक दूसरे के साथ की जा रही है। बेहतर यही होता कि मामला जो है कोई भी वो अपने अंदर ही रहते हुए इनको हल करे। अगर कोई जज साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे वो ड्यूटी पर आ जाएंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के बगैर ही नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। कल राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे एक प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं सर, लेकिन ये सब तो उसी वक्त होगा ना जब ये 63A वाला जो फैसला है वो रिवर्ट हो, वो तब्दील हो। अगर वो तब्दील नहीं होता तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की नंबर पूरे करने के लिए? देखिए, दो चीजें हैं किरण। सबसे पहले तो किसी भी सियासी जमात से अगर पूछें आप 63A के बारे में किसी वकील से पूछें तो बड़े एहतराम के साथ हमारा कंटेंशन या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया था वो आइन के ऐन मुताबिक नहीं था। उस फैसले के अंदर तशरीह के नाम पर कुछ अल्फाज को 63A के अंदर ऐड कर दिया गया। तो आईनी कानूनी एतबार से मैं समझता हूँ 63A की एक बार फिर तशरीह होने की ज़रूरत है और वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कई अरसे से पेंडिंग है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उस मामले को टेकअप कर लिया गया है। जहाँ तक नंबर्स पूरा करने का ताल्लुक है किरण, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि जितना ज्यादा इसके अंदर हम कंसेंसस बिल्ड कर सके, जितना ज्यादा हम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ला सके, उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। माजी में भी हमने हमेशा इंडेवर यही किया कि लोगों की मशावरत के साथ एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जिसके ऊपर तमाम लोगों को अग्रीमेंट हो। तो पुरुम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को कायल करने में इंशाल्लाह कामयाब। मैंने बड़ा सादा से सवाल किया मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर 63A का फैसला तब्दील नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं किरण आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हम तो तमाम सियासी जमातों के साथ इंगेज कर रहे हैं। कल भी बड़ी मुस्बित मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुई। आज उनकी जो टीम थी उनके साथ भी हम बैठे हैं और मुख्तलिफ जो नुकात हैं उसके ऊपर हमारी अच्छी डिस्कशन हुई है। तो हम तो पूरी उम्मीद समझते हैं कि सिचुएशन को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे और मौलाना साहब की सियासी जमात जो है इंशाअल्लाह इस आईनी अदालत की क्रिएशन में बिलावल साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मानदा सियासी जमातों का इंशाअल्लाह साथ देगी। और फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये असेंबली में टेबल हो जाएगी। अगेन किरण, ये फैसला तो हुकूमत को करना है कि वो उस बिल को कब टेबल करते हैं। हमारा जो टारगेट है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि बार बार ये जो टाइमिंग को मीडिया पे मैं देख रहा हूँ उछाला जा रहा है, इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि फलां सियासी जमात कहती है कि हम फलां के साथ हैं, फलां कहती है हम फलां के साथ हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो नोशन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हम इसके कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं और इसकी अमल दरामद के लिए कोशा है। नेचुरली जब तक नंबर पूरे नहीं होंगे तब तक ये टेबल हुकूमत नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह नंबर्स पूरे हो जाएंगे और नंबर्स पूरा करने के बाद इसको टेबल आएगा और जो भी प्रोसीजर होगा वो आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ऐन रोशनी में किया जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट पे मुर्तज़ा साहब आप लोग भी तो काम कर रहे थे ना, उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? पीपल्स पार्टी का जो मुसव्वदा है वो तैयार हुआ है। हम आईनी अदालत के हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं, बड़े क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि हमारे इस पॉइंट के ऊपर हम कंसेंसस बिल्ड करने में कामयाब हो पाएंगे। मुर्तज़ा साहब कुछ बताइएगा, क्या है आपके इस मुसव्वदे में सर? इसके अंदर आईनी अदालत का जिक्र है कि आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत के अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो आने चाहिए और उसके अंदर एक मुतवाज़न जुडिशल कमीशन होना चाहिए उसकी अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस तरह के मंदरजात हैं जो इंशाल्लाह जैसे ही उसके ऊपर हम बाकी अपने दोस्तों को कायल कर लेंगे उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दिया जाएगा।
अच्छा, इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और मामला भी, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई इस बात का शक नहीं है कि 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन मुर्तज़ा आप साहब, कुछ लोग इस बारे में शको शुबे का इजहार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलें ठीक है, ऑपोजिशन जमात है आपकी, उसको तो छोड़ दें। दूसरी तरफ सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ने वाले जो लोग हैं वो भी इस बात पर शक शुबे का इजहार कर रहे हैं, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो सर, उनके शक को क्लियर करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कोई शख्स भी जो चीज़ों को फॉलो करता है उसको मफरूज़ों से, शुकूक व शुबहात से बाहर निकल के ब्लैक एंड वाइट के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अगर आप आईने पाकिस्तान का मुताला करें तो वो वाज़े अल्फाज में ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। यह आर्टिकल 176 में लिखा हुआ है। उसके बकौल मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके मुताबिक जैसे ही फैज ईसा साहब का टर्म खत्म होता है फौरी तौर पर जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। इसमें कोई हमारे जहनों में डाउट नहीं है। और जो मैंने मीटिंग्स की हैं, जो मैंने मुताला किया है मुसव्विदे का, उसमें कहीं पर इस शिक की तरमीम प्रपोज नहीं की गई है। ठीक, आखिर में मुझे मुर्तज़ा साहब ये बता दीजिएगा, कल आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकात हुई है और बड़ी तवील मुलाकात थी, तकरीबन 4 घंटे ये मुलाकात जारी रही। और इस मुलाकात में मौजूद जो ताजिर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने उन्हें बताया कि नए सूबे से मुतालिक सियासी क़यादत के साथ डायलॉग हो रहा है। तो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा से बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात को बयान करती है कि जो सूबों की क्रिएशन के हवाले से तरीक़ेकार है वो आईने पाकिस्तान में दर्ज है। उस आईने पाकिस्तान के उस क्लॉज को फॉलो करने की ज़रूरत है और नेचुरली वो काम वफाक की सतह पर पार्लियामान को करना है। और किसी भी सूबे की अगर के अंदर और सूबों को क्रिएट करना है तो उस मुताल्लिका असेंबली को कानून साजी इस हवाले से करने की जरूरत है। तो जब ये काम किया जाएगा तो वो आईन और कानून के मुताबिक ही किया जाएगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मेरे पास इस हवाले से इस वक्त कोई इत्तला नहीं है। आपके पास इस हवाले से कोई इत्तला मौजूद नहीं। इस वक्त मेरे एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राना साहब ये फरमाइए, हिज़्बुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसर की शहादत की तस्दीक की है। कल ही वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में इसराइली बर्बरियत को मिलकर रोकने की बात की और आज ये खबर आ जाना, तो क्या पाकिस्तान किसी हिकमत अमली की तरफ किरदार अदा करने का सोच रहा है, बढ़ने का सोच रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किरण। देखें, एक तो यूनाइटेड नेशंस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमली तौर पे एक्शन ले सकता है। वो सैंक्शंस की सूरत में भी एक्शन ले सकता है, वो एक ओवरऑल कॉल भी दे सकता है। दीगर जो और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह नेटो है या और ममालिक हैं, या अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है उसको तलब कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अमल ही था कि यूनाइटेड नेशंस में जब आप अपना वोट जो है इजराइल के खिलाफ डालते हैं और आप दुनिया के आगे एक मौक़िफ़ रखते हैं, और इसी तरह जहां जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की गाजा के ऊपर और जो बर्बरियत इजराइल कर रहा है, जब और मुल्क इस आवाज़ में मिलेंगे तो फिर जो अमली जामा है वो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का पहना सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए हमारी कोशिश ज़रूर होगी, तगोदो होगी कि ये मामला जो है वहाँ उस काउंसिल में जाए और कोई एक्शन जो है उधर से हिदायत जारी। सही। अच्छा राना साहब, पीटीआई ने आज रावलपिंडी में एहतजाज करना था लेकिन हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी, पूरा शहर ही बंद करके रख दिया। सर, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, तहरीक इंसाफ ने पथराव किया, पुलिस ने शेल चलाए। इन हालात की नौबत क्यों आ जाती है? अगर वो एक ग्राउंड में एहतजाज कर लेंगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा इससे? सर देखें, आप ठीक कह रहे हैं। अगर ये एक ऐसी जमात होती जिसकी पुरअमन रहने की तारीख होती तो ज़रूर ऐसा किया जा सकता था, लेकिन ये जमात 9 मई के अंदर मुलव्वस रही है, जिसमें रियासती अदारे अफवाज पाकिस्तान पे फ़ौजी तनसीबात के ऊपर ये यक वक्त 10 शहरों के अंदर जो है
इकट्ठे ये हमलावर हुए। उसके अलावा पेट्रोल बम का इस्तेमाल ज़मान पाक के अंदर, उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर गंडापुर साहब की जो हालिया तकरीर थी, जो इंतशारी तकरीर थी, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस चीज़ को का शुबा रहता है कि हालात किस तरफ ये ले जाएं। और बात यह है कि जब इजाज़त आपको नहीं मिली तो फिर आप एहतजाज करके सड़कें ब्लॉक करने का तो किसी को हक नहीं है। अगर आप एहतजाज करेंगे और सड़कें ब्लॉक करेंगे और आप एक आम आदमी, आम शहरी की ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट का राइट है कि वो एक्शन ले। और फिर जब दफ़ा 144 लगी हुई है तो उसकी वायलेशन तो नहीं करनी बनती। फिर गवर्नमेंट जाती है, वो पुलिस मजबूर हो जाती है कि वो एक्शन ले। अच्छा सर, ये ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी राना साहब बात कर लेते हैं। आईनी मेल्ट डाउन के खदशे एक बार फिर वो इजहार कर रहे हैं, क्या इतलात है हुकूमत के पास? क्या हो सकता है ये? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जब आईनी मेल्ट डाउन की बात की थी, जब तारीख दी थी, तो वो अक्टूबर की तारीख दी थी, और अब अक्टूबर शुरू होने में 2 रोज बाकी रह गए और एक बार फिर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाना। देखिए, बात यह कि मईशत बहुत मुश्किल से पटरी पे आई है। बहुत तगो दो सियासी कॉस्ट पे करके हम मईशत को जो है वो किसी सिमत की तरफ लेके जाएं जो बेहतरी की सिमत है। पार्लियामेंट जो आइन बनाती है, जो कानून बनाती है, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन ही रीराइटिंग ऑफ आइन में आ जाए या रीराइटिंग ऑफ कानून में आ जाए जिसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला, तो ये मेल्टडाउन जैसी सूरत हाल जरूर बनती है। लेकिन हम पुरुमीद हैं कि जो जुडिशल पैकेज हम लाना चाह रहे हैं, जिससे एक जो कंसेंसस बेस्ड पैकेज होगा, अगर उसमें हम लाने में कामयाब हो जाते हैं, अभी तो खैर मुश्किल उसमें चल रहा है, तो ये मेल्टडाउन नहीं होगा। सर, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पसे पर्दा किरदार अदा कर रहे हैं। क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त मियां साहब? वो पार्टी के सदर हैं, वो मुशावरती अमल में अपना किरदार अदा करते हैं और वो लोगों को जब उनसे राय ली जाती है वो राय भी देते हैं। लेकिन वो उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुल्क को बड़े बहरानों से निकाला है मियां नवाज शरीफ ने, तो उनके साथ मुशावरत जारी और किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, वजीर आजम साहब के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब वो भी ये बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वो मौलाना के बगैर मंजूर करवाई जा सकती है। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो भी ऐसी बात कर चुके हैं। तो सर, सवाल ये बुनियादी तौर पर कि ये मुमकिन कैसे होगा? क्या हुकूमत की उम्मीदें जो हैं वो सारी की सारी 63A के फैसले की तब्दीली से है क्या? हम किसी फैसले पे इन्हिसार नहीं कर रहे और हमें तो नहीं पता कि कोई भी फैसले की आउटकम क्या होगी। लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और गवर्नमेंट काबीना की जो हदायत है या जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो तो हम एक लार्जर कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मौलाना से बिल्कुल राब्ते में भी हैं और एक कंसेंसस उनके साथ डेवलप कर रहे हैं कि उनकी और हमारे दरमियान जो गैप है वो दूर हो और हम एक आईनी जो पैक्ट एग्री कर लें। अभी तो इसी पे ही काम हो रहा है। और सर, मौलाना साहब अगर नहीं मानते तो फिर प्लान बी क्या है आपका? मौजूदा सूरत हाल में तो हमारे पास 2/3 नहीं है, और अगर मौलाना नहीं मानते तो अभी करंट सिनारियो के अंदर तो 2/3 फिर नहीं होती। क्योंकि आपको सिर्फ नेशनल असेंबली में नहीं चाहिए 2/3, आपको सेनेट में भी चाहिए। तो दोनों जगहों पे मौलाना साहब के जो नंबर हैं वो अहम है। सही। सर, आखिर में ये फरमाइएगा कि कल आर्मी चीफ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ताजरों के साथ और बहुत सारे अहम मामलात ज़ेर बहस आए इस मीटिंग में, लेकिन इसके साथ साथ नए सूबों के क़याम के हवाले से भी आर्मी चीफ साहब ने बात की है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सियासी क़यादत से डायलॉग हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। क्या सोच पाई जाती है इस हवाले से सर? अभी कोई ऐसा इसके ऊपर कोई हतमी या कोई सीरियस मामलात नहीं है। मुख्तलिफ लोगों के इस मामले में मशवरे आते रहे, लेकिन कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई सीरियस काम इस पे नहीं हो रहा जिसकी बेसिस पे मैं आपको कहूँ कि ये आने वाले 6 महीने में या साल में कोई हतमी शक्ल इख्तियार कर सकता है। नहीं, अभी ऐसी पॉइंट पे हम नहीं खड़े।